फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक। फवाद चौधरी ने 4 लोगों का जिक्र किया, अली नवाज अवान साहब ने तो ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नाम बता दिए, बाकी 2 लोग कौन रह गए हैं वो आप बता दें। देखिए, वो तो आपको फवाद चौधरी साहब ही बता सकते हैं उन 4 लोगों के हवाले से, लेकिन एक आपके इल्म में है कि PMLN के अंदर एक क़यादत का फुकदान तो मौजूद है। नवाज शरीफ नाअहल हैं, करप्शन के ऊपर उनको सज़ा हुई है और वो भगोड़े भी हैं, इश्तिहारी भी हैं। पाकिस्तान की अदालतों के बुलाने के बावजूद वो वापस नहीं आए और उनकी सज़ाएं भी बहाल हो चुकी हैं। उन सज़ाओं के खिलाफ उन्होंने अपीलें भी दायर नहीं की। जहाँ क़यादत का इतना बड़ा फुकदान हो, वहाँ पर 4 क्या, वहाँ पर 8 लोग भी सामने आ सकते हैं। और इस हवाले से आपके इल्म में है कि शाहिद खाकान अब्बासी आए थे, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ उनके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, जिसको आके मरियम सफदर ने फौरी तौर के ऊपर रद्द कर दिया था और उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म का फैसला जो है वो नवाज शरीफ करेंगे। तो लिहाजा जो भतीजी है वो अपने चचा जो उनकी पार्टी के सदर हैं उनके वज़ीर आज़म बनने के ऊपर ही जो है वो मुतफिक नहीं थी। और जावेद लतीफ़ का बयान तो आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि PMLN के अंदर कुछ लोग असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। जी। और अभी हालिया दिनों में भी उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो है वो नारे वहां पे लगाए। तो ये 4 नामों का सामने आने के बाद नून लीग की जो मरियम कैंप है उसके अंदर काफी खलबली मची हुई है, काफी नापसंदीदगी का इजहार वहां पर जो है वो किया जा रहा है और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये 4 लोग किनसे राब्ते करके खुद को नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं। मुलाकातें कहाँ हो रही हैं और किससे हो रही हैं? हो सकता है PMLN के अंदर अपने अंदर ही ये मुलाकातें हो रही हों, एक दूसरे के साथ हो रही हों। जाहिर बात है, जब शाहिद खाकान अब्बासी भी तो वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश वो मौजूद थी। अब भी मैं समझता हूँ कि जो क़यादत है वो तो यही है ना, उनको जाहिर बात उनको भी पता है कि नवाज शरीफ जो है वो अब सियासत में तो अमली तौर के ऊपर नहीं आ सकते। पाकिस्तान आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, करप्शन के ऊपर उनकी सजाएं हुई हैं। तो नून लीग में जो पहले पार्टी के अंदर तो फर्क पार्टी के अंदर तो ऑब्वियसली कोई शख्स किसी दूसरे से नहीं कहेगा ना कि वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर मेरी तरफ देखें। ये यकीनन आप लोग के दावे के मुताबिक, फवाद चौधरी साहब के दावे के मुताबिक, ये किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं ना। देखें, उस पर तो फवाद साहब आपको तफसीलन जो है वो बता सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये खुशाइंद अमल है ना। PMLN जहाँ पर आपकी एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, वहाँ पर 4 लोग क़यादत का ख्वाहिशमंद हैं, उनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं, तो अच्छी बात है, उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं भी उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि थोड़ा और हिम्मत बढ़ाएं, थोड़ी और दलेरी दिखाएं, खुल के अपने नामों का जो है वो इजहार करें। ये पर्दे के पीछे छुप छुप के क्या ख्वाहिश का इजहार करना है, खुल के सामने आए, आकर अपनी अपनी जो ख्वाहिश है उसको जुबान के ऊपर भी लेकर आए। बुनियादी तौर के ऊपर तो देखें, PMLN का तो पहले भी शरादा जो है वो बिखरा हुआ था। वहां पर आप देखें कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कभी नवाज शरीफ चलिए, जिस नुक्ते पर आप बात कर रहे हैं वो तो समझ लीजिए वो वाकई खुशाइंद है, लेकिन जिस तरफ इशारा फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं तो नून लीग की तरफ से तो सर ऐसी मुलाकातों की तरदीद की जा रही है। मरियम कह रही है मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयानात दागे जा रहे हैं। इनफैक्ट DG ISPR कह चुके हैं कि जो डील की बातें करे उससे सबूत मांगे। हुकूमत के लोग जो मुलाकातों का इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर सबूत भी तो होंगे ना सर आप लोगों के पास। नहीं, देखें, इस मामले में तो हमें किसी सूरत में भी जो है वो DG ISPR या फौज को तो बीच में नहीं लाना चाहिए। उनका एक आईनी रोल है, एक आईनी किरदार है, उस हवाले से तो हम उन्हें मुलव्वस भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। बुनियादी तौर के ऊपर तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि ये अब PMLN को देखने का मामला है। अब आप देखें जो असल मसाइल, मरियम कहती हैं मसाइल की तरफ से तवज्जो, यही तो इनके मसाइल हैं, ये इनकी अपनी पार्टी के अंदर मसाइल हैं। वो मसाइल जो हैं वो उनकी फैसला साजी के अंदर रुकावट हैं, उनकी फैसला साजी के अंदर जो है वो हायल हुए हैं। वो मसाइल से आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। हमें जो लोग कहते थे जी इनके 22 से 30 लोग राब्ते में, उनके अपने 4 लोग जो हैं वो उनको डिच करने के ऊपर आगे निकले हुए हैं, तो ये उनके लिए तो एक बहुत बड़ा मसला है। उसके ऊपर फिर हम भी अपना मौक़िफ़ भी देंगे, उसके ऊपर हम अपनी बयानबाजी भी करेंगे, उसके ऊपर हम अपना तजिया भी देंगे, क्योंकि ये छोटी बात तो नहीं है। सर आप कहते हैं कि उनको मुलव्वस ना किया जाए, बाकी आपके ही लोग कह रहे हैं, हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि जिनके घुटने पकड़ने की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे उनसे मुलाकातें हो रही हैं। मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से बात की जा रही है, वो मुलाकातें कर रहे हैं सर। तो ये इशारे तो हो रहे हैं ना, इशारे तो दे रहे हैं ना उन्होंने जिनसे मुलाकातें की थी सर। नहीं, जुबैर साहब की मुलाकातें तो जाहिर बात है वो किसी ढकी छुपी तो है नहीं है। अगर आप किसी जगह के हवाले से बात कर रही हैं, वो तो उन्होंने खुद भी खैर इजहार कर दिया था जुबैर साहब के हवाले से। मुझे जुबैर साहब का तो मालूम नहीं है कि वो 4 लोगों ने मुलाकातें उन्हीं लोगों से की हैं। पार्लियामेंट, वो तो उन पार्लियामेंट जिनके घुटने पकड़ने की बातें करते हैं शहबाज शरीफ साहब।
या आपके लोग कह रहे हैं? नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा कि 4 लोग तो वो है ना जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, इनके फ्रंट बेंचेस के ऊपर जो है वो बैठते हैं, ये वो लोग हैं। अगर वो लोग सामने आते हैं और आकर इस किस्म का काम करते हैं तो फिर जवाबदेह भी उनको होना चाहिए, उनको बताना चाहिए वो किससे मुलाकात कर रहे हैं, किसके आगे जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ये मेरा काम तो नहीं है ये बताना या किसी की तर्जुमानी करना। सर ये बेसिकली आपकी तरफ से, आपके हल्के की तरफ से ये इल्जामात लग रहे हैं ना सर, आपके लोग ये बता रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, तो फिर बारे सबूत भी तो सर आपके ऊपर ही हो गया ना कि किससे मुलाकातें हो रही हैं, इसके सबूत तो दें, बताएं तो सही। नहीं किरण, ये नहीं है। देखें हमारे ऊपर बारे सबूत का मामला नहीं है ना, हमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुलाकातों के हवाले से। हमने तो जब बात की तो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की गई, जब हमें ये कहा गया कि इमरान खान की पार्टी के 30 से 40 रुकन जो है वो नून लीग के साथ हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब हमारे सामने ये चीज़ सामने आई, हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चली, तो हमने भी उनकी मामलात को जो है वो शेयर किया कि ये मामलात हैं, आपके तो अपने अंदर जो है वो यूनिटी नहीं है, अपने अंदर नून लीग के अंदर क़यादत की जंग लगी हुई है। पहले तो ये था ना कि शहबाज शरीफ और मरियम सफदर के अंदर जो है वो जंग चल रही है, अब तो ये चीज़ सामने आ गई है कि और 4 लोग भी हैं जो उस जंग के अंदर जो है वो अपनी अलग अलग की जो है वो 1.5 इंच की जो है वो अपना अपना मुकाम बना के बैठे हुए हैं, उसके ऊपर वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात तो फिर सामने आ गई और आगे मीडिया की ज़ीनत भी बन गई, उसके ऊपर तज्जिए भी शुरू हो गए, तबसरे भी शुरू हो गए। सही, वो सर तज्जिए तबसरे और बयानबाजियां हो रही हैं, इसी वजह से तो फिर आपसे मैं जवाब मांग रही हूँ। बहरहाल फारूक साहब मुझे ये भी बता दें, नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स की जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड तो हुकूमत ने बनाया ना सर, लेकिन जो जवाब उन्होंने जमा करवाया है कि उसके मुताबिक रिपोर्ट्स ही नहीं है, तो राय किस पर दें? तो नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के बजाय सिर्फ एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई है, किसी भी मर्ज की कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई, और हुकूमत 2 साल से, बात मुकम्मल सुन लेना सर, सिर्फ एक डॉक्टर तहरीर पर इतने आराम से बैठी थी। नून लीग खुद वापसी का शोशा ना छोड़ती तो शायद सर हुकूमत को ख्याल भी नहीं आता कि उनको वापस भी बुलाना है। नहीं, देखें बात यह है कि हुकूमत ने तो इस हवाले से कई बार मामले को उठाया, और आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पंजाब हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करवा दी थी कि जो इनकी पहली मेडिकल रिपोर्टें आई हैं उससे हम मुतमिन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, लिहाजा पंजाब हुकूमत जो है वो इनको मजीद बेल देने के हक में नहीं है। वो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑफिशियली जमा हुई है। अब जिस चीज़ को बुनियाद बनाया है, जिसके लिए बोर्ड कायम किया गया है, वो शहबाज शरीफ का वो स्टाम्प पेपर है 50 रुपये का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जिम्मेदार हूँ अगर वफाकी हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज़ सामने आती, क्रेडिबल ज़राए सामने आते हैं कि नवाज शरीफ मिसयूज़ कर रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उनकी उन मेडिकल रिपोर्ट्स को बरतानिया के होम ऑफिस ने तस्लीम नहीं किया, जिसके ऊपर उनकी वहाँ स्टे की एक्सटेंशन की दरख्वास्त को रिजेक्ट किया गया, जिसके ऊपर ये रिव्यू में गए हैं। अब उसी के ऊपर अगर ये डॉक्टर की एक तहरीर लिख के भेज देंगे तो मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड उसका जायज़ा ले लेगा, और जो उसकी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर हम लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, कहेंगे जी ये शहबाज शरीफ की गारंटी थी, ये इलाज हुआ है, वहाँ नवाज शरीफ जो है वो मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें कर रहे हैं, मुल्क के इदारों के खिलाफ वर्जा सराई कर रहे हैं, इलाज इन्होंने करवाया नहीं है। अगर शहबाज शरीफ ने अदालत में झूठ बोला है, वो झूठ साबित हो जाता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर मुझे वैसे याद पड़ा है वज़ीर आज़म साहब खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं उनको नवाज शरीफ साहब का आना पॉसिबल लग नहीं रहा था वैसे अपने दौरे हुकूमत में।